नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि छात्र जिले में क्यों सीआरपीएफ जवान ने दूसरे जवान की हत्या कर खुद को भी मारी गोली, किस शहर में फायरिंग व ड्रग्स लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा और कहां प्रयागराज में क्यों मात्र शोपीस बनी पानी की टंकी। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा जिले में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई। जहां पारस हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमण से 22 लोगों की मौत होने पर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया है। मृतक के परिजनों को मुआवजे की मांग भी की गई है। बता दें कि कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गांधी चबूतरे पर धरना प्रदर्शन किया है। वहीं कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए और न ही मास्क लगाया। शानू खान, जिला महासचिव, जिला आगरा कांग्रेस कमेटी, प्रभारी बाहर। आज किस मामले को लेकर ये कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में जहरीली शराब, जिस तरीके से आपको भी संज्ञान में कि जहरीली शराब से लाखों लोग मर रहे हैं सेवन करने से, जिस पर प्रदेश सरकार विफल रही है, जिसको लेकर आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग करते हैं कि इस तरीके की जो लापरवाहियाँ हो रही हैं, लोगों की जो मौत हो रही हैं, अगर प्रदेश सरकार ने इस पर अंकुश नहीं लगाया तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता रोड पर आके धरना प्रदर्शन करेगा। भाजपा के एक नेता को शराब में संलिप्त, जहरीली शराब में संलिप्त पाए जाने पे कांग्रेस द्वारा क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया क्या, इस तरीके से आप देख रहे हैं प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके से सामने आ रहे हैं, इसलिए घटनाएं घट रही हैं। इनके में इनको प्रदेश के लोगों को जानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदेश के हित के लिए नहीं है, ये केवल अपने हित के लिए काम कर रहे हैं। पास न वेंटिलेटर हुआ, न ऑक्सीजन हुई, न बेड रहे और न इनके पास कोई टीके आज तक पब्लिक को लगाए गए। आज भी हिंदुस्तान में 5% लोगों को मुश्किल से टीका लग पाया हुआ, 2% को। बताइए कैसे ये बीमारी पर अपनी जीत का दावा ठोकते हैं। अगर सरकार पहले से इसके लिए तैयार रहती, जैसे कि आपको मालूम होगा ये बीमारी करीब 1.5 साल पहले हिंदुस्तान में आई थी। सबसे पहला मरीज जनवरी के महीने में या दिसंबर में केरल में निकला। आगरा से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ नीरज यादव की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां किसानों की समस्याओं और नहरों की सफाई की मांग को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री नारद राय के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। जहां इस दौरान सपा नेताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जिलाधिकारी आदित्य सिंह का मुर्दाबाद के नारे लगाए और आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के चलते मार्च माह में हुए टेंडर के बावजूद अभी तक जिले में नहरों की सफाई नहीं हुई है। आज हम लोग विशेष तौर से महीनों पहले माननीय नारद राय जी ने ओहा के पानी निकासी के लिए हजारों ट्रैक्टर के साथ आकर के तत्कालीन जिलाधिकारी को अवगत कराया था। पानी में पूरा बोहा डूबा हुआ था, किसानों का खेत डूबा हुआ था। उस समय के जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग को सभी संबंधित अधिकारियों को बुला करके निर्देश देने का काम किया था। उस समय योजना बनी थी पानी निकासी का काम किया गया, लेकिन योजना जो बृहद रूप से बनी थी जिसको लागू करना था, लेकिन आज तक जैसा कहा गया कि पूरे जनपद के ड्रेनों की सफाई का टेंडर निकल गया। और दुर्भाग्य है इस जनपद का कि जब बारिश शुरू हो जाती है, कटान शुरू हो जाती है, जब नालों में पानी भर जाता है, तब हमारी सफाई का काम शुरू होता है, ताकि केवल एक आध घोड़ा चला करके पानी में सब कुछ बहवा दिया जाए, बोल्डर बहवा दिया जाए, बोरियां बहवा दी जाए और पैसा निकाल लिया जाए। इसलिए आज तक बलिया में निश्चित रूप से केवल लूट करने का काम यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने किया है। इसके विरोध में हम लोग आज माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए थे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बाराबंकी के थाना असंद्रा क्षेत्र के गांव इमलिहा मजरे की ठौरा में एक दलित महिला को एक होटल पर कुछ दबंगों द्वारा बुरी तरीके से मारा पीटा गया था, जिस पर पुलिस ने मुकदमा तो पंजीकृत कर लिया था, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। आपको बता दें कि बाराबंकी के थाना असंद्रा क्षेत्र के गाँव इमलिहा मजरे का ठौरा में 4 जून को मस्तान बाबा की कुटी पर स्थित रमेश दुबे की दुकान पर दलित महिला सरोज कुमारी जो कि समोसे लेने गई थी, जिस पर दुकानदार ने छीटा कसी करते हुए महिला से बदतमीजी की, जिस पर महिला ने विरोध किया तो उपरोक्त सभी लोगों ने उसके साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत थाने पर की गई थी, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। बस चप्पल निकाली ना, बस मारे लगे तुरंत। मैं भतीजी का नहीं मारी, हमको यहाँ पर मारे, कहाँ लगा? पेट भी मारा है? हाँ, पेट में मारे हैं, दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक ठाक जो शरीर है
बस हमारे भाई छुड़ाने आए हैं, भाई को मारे मरे हैं। अच्छा, भाई कौन? जेल में बंद है। भाई का नाम? 12 बंद की जेल में बंद है। भाई का क्या नाम है? सुभाष नाम है। अच्छा, वो सुभाष नाम है। जब हमें घर वाले जाने पाए, सब जने पूरे गांव भर उठ के आए गए खुदेपुरा से लाठी लेके। जब हमारे घर वाले जाने पाए तो दौड़े तो 100 नंबर फ़ोन करते हैं सब 112 वाले। जब पुलिस आएगा तो पुलिस वाले आए, इनकी सुनी हमारे हुई कार्रवाई नहीं हुई, की कार्रवाई भी हुई गई। हम एप्लीकेशन दे गए तो हमारे एप्लीकेशन फाड़ के बहा दी तुरंत। उसके बाद मानी तो सब लोग घूम रहे हैं, बाहर हैं। हमारे भाई बंद है, मारे जाने थाने हमारे जेल में बंद है। तो यहाँ उसके बाद यह जो यहाँ मारा होटल वाले मारे ने तुमको, हाँ। तो उसके बाद बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। चतरा जिले की सदर थाना पुलिस ने शहर में सक्रिय ब्राउन शुगर तस्करों व अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है, जहां एसपी ऋषभ झा द्वारा एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष छापेमारी टीम ने विगत 5 जून को शहर के बुच्ची दाढ़ी रानी बगीचा इलाके में घटित फायरिंग व ड्रग लूट कांड का उद्भेदन करते हुए घटना में संलिप्त 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जहां गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए मूल्य का 350 ग्राम तैयार ब्राउन शुगर भी बरामद किया है। वहाँ पर छीना झपटी हुई है। इस सूचना को सत्यापित करते हुए सनहा दर्ज किया गया सदर थाना में और इसकी जांच जो है पदाधिकारी को सौंपा गया। जांच के क्रम में यह बात की सत्यता की पता चली कि सच में इस तरह की घटना यहाँ हुई है। कल यानी कि 7 जून को टीम बनाई गई, उसमें मेरे नेतृत्व में टीम बनाई गई पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार, और हम लोगों ने रेड टीम बना के छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान में जो 3 मुख्य अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से चंदन कुमार वर्मा, ऋतिक कुमार और पप्पू कुमार, ये तीनों थाना सदर जिला चतरा के रहने वाले हैं और ये लूटपाट और फायरिंग की घटना में ये लोग शामिल थे। इनके निशानदेही पे हम लोगों ने लगभग 350 ग्राम ब्राउन शुगर को झुमड़ा मोहल्ला के पास से हम लोगों ने रिकवर किया है। ऋतिक का घर है वहाँ, ऋतिक के घर के बगल में उसने छिपा कर रखा था, उसके निशानदेही पे हम लोगों ने रिकवर किया है। साथ ही इसमें जो अन्य अभियुक्त हैं करीब लगभग इसमें 6-7 लोग और अभी हैं जो भागे हैं, फिरार चल रहे हैं। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा जिले की सिमरिया में आईटीआई कॉलेज में संचालित सीआरपीएफ 190 बटालियन की कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर में तैनात एक जवान द्वारा दूसरे जवान की हत्या कर खुद को भी शूट कर लिया गया। घटना में ड्यूटी पर तैनात सिपाही कालूराम गुज्जर और रसोइया रविंद्र कुमार की मौके पर मौत हो गई, जहां घटना का कारण जवान का पारिवारिक मानसिक तनाव बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले में हर संभव पहलू की गहनता से जाँच कर रही है। दोनों जवान हरियाणा और राजस्थान के रहने वाले थे। पहले दूसरे जवान पर गोली चलाई, फिर अपने ऊपर गोली चलाई। उसमें से दोनों को तुरंत यहाँ पे रेफरल अस्पताल सिमलिया लाया गया। उसमें से एक जवान तो ब्रॉड डेड थे और दूसरे को रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन उनको भी डॉक्टर्स नहीं बचा पाए। प्राइमर फेस यही लग रहा है कि इसमें से एक जवान ने दूसरे पे गोली चलाई और फिर खुद पे गोली चलाई है। इनके बारे में जब हमने पता करने की कोशिश की है तो अभी जो प्रथम दृष्टया बात सामने आ रही है, इनको कुछ फैमिली इश्यूज़ थे और बाकी जो डिटेल्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन में सामने। इसमें से एक जवान हरियाणा के रहने वाले थे और एक राजस्थान के रहने वाले थे। कारण जो प्रथम दृष्टया सामने आ रही है कि थोड़े इमोशनली ट्रबल्ड थे एक जवान, उनको उनके पारिवारिक समस्याएं थी। जो सीआरपी के वरीय पदाधिकारी थे वो भी उनका विशेष ध्यान रखते थे और उनके पारिवारिक समस्याओं का निदान करने की कोशिश की जाती थी। हाल फिलहाल में ही वो छुट्टी से वापस आए थे और अभी प्राइमा फेसी यही लग रहा है कि कोई पारिवारिक समस्या थी जो उनके मन में खटक रही थी और ये घटना शायद। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। फतेहपुर पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल के आदेश अनुसार फतेहपुर जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चेकिंग के दौरान हेलमेट, मास्क, सीट बेल्ट पर विशेष ध्यान दिया गया। वहीं लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए भी जागरूक किया गया है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ग्यासपुर थाना अंतर्गत अटारी खेजड़ा के एक खेत में लाश मिलने से हड़कंप मच गया है, जहां जानकारी लगने पर ग्यासपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी इकट्ठा की। वहीं मृतक की पहचान विदिशा मोहनगिरी निवासी दुर्गे साहू के रूप में हुई है, जहां मौके पर परिजन और साथ ही एसपी विनायक व एडिशनल एसपी संजय साहू पहुंचे और निरीक्षण कर रहे हैं। आज 8 जून के दिन जिला विदिशा के ग्यासपुर थाने में
अटारी खेत जो चौकी है वहाँ से दिघोरा गांव की तरफ जो रास्ता जाता है उसके पास के खेत में एक शव मिला है। शव से स्पष्ट हो रहा है कि डेफिनेटली धारा 302 यानी मर्डर का मामला कायम होगा। जो प्रथम दृष्टया बॉडी के ऊपर चोट है, स्पष्ट है कि मर्डर हुआ है। बॉडी वैसे तो अनआइडेंटिफाइड थी बट अभी हाल में इसकी पहचान कर ली गई है और मृतक का नाम दुर्गेश साहू सामने आ रहा है जो 22 साल का था। अन्य विवेचना में अभी थाना प्रभारी महेंद्र शाक लगे हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द मामला खुलासा हम करेंगे। सर, परिवारजनों ने किसके ऊपर आरोप है? परिवारजनों का अभी दोपहर के 2 बजे ही बॉडी मिली है और परिवार से हमारा संपर्क हो गया है। उससे कुछ जो आसपास के मिलने जुलने वाले हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है, तो अभी पूछताछ शुरू की जाएगी और अभी डिटेल स्टेटमेंट परिवार का होना शेष है, वो होते ही और कार्रवाई की जाएगी। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। प्रयागराज के लालपुर थाना अंतर्गत चिल्ला गोहानी में जल निगम के द्वारा लोगों को पानी उपलब्ध के लिए कुछ वर्ष पूर्व ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा जल निगम विभाग के द्वारा जसरा विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा चिल्ला गोहनी में ट्यूबवेल लगाते हुए पानी की सप्लाई के लिए पानी की टंकी बनवाई गई है, लेकिन ग्रामीणों के दरवाजे पर जल निगम विभाग के द्वारा पाइपलाइन बिछाई गई वह मानक के अनुरूप नहीं है, जिससे लोगों के घर तक पानी नहीं जा पा रहा है। पानी की समस्या बनी है, कब से बनी हुई है? ये पानी की समस्या तो हमारे गांव में 10 साल से जल निगम स्थापित किया गया है गांव सभा के अनुदान से, लेकिन 10 साल में साल भर चला हो किसी प्रकार का। कहीं पाइपलाइन जाम है, कहीं पाइप टूट गया है, कहीं कुछ टूट गया है, जनता परेशान है। प्रधान से कहते हैं ना सरकार सुनती है, ना जल निगम के अधिकारी सुनते हैं, बस कहते हैं कि बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। और जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई और तब से जो है एकदम भ्रष्ट हो गया जल निगम, जो है न चल पा रहा है, किसी ना अधिकारी सुन रहे हैं, ना बिजली विभाग सुन रहा है, ट्रांसफार्मर जल गया है, कोई सुन ही नहीं रहा बीजेपी गवर्नमेंट में। आप लोग कर्मचारियों से शिकायत कहीं किए हैं? भाई हम लोग शिकायत तो किए, यही साहब से भी किए, बिजली विभाग के और जल निगम की यही साहब से कहें बस बन जाएगा बन जाएगा। क्या किया जाए, हम ग्रामीण लोग हैं, विकलांग आदमी हैं, तो बहुत परेशानी है। इस समय पानी पीने की गर्मी की सीजन है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आपका नाम? रमेश चंद्र मिश्र। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज के हिंडिया फूलपुर थाना अंतर्गत तिसौरा गांव में जमीन को लेकर विवाद में दबंगों ने जमकर तांडव किया, जहां दबंगों का कहर इतना रहा कि एक पक्ष के लोगों को जमकर मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। वहीं पीड़ित की तहरीर पर फूलपुर पुलिस ने मारपीट गाली गलौज नॉर्मल में मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच में जुट गई है, जहां फूलपुर थाना अंतर्गत तिसौरा गाँव निवासी रामसूरत पटेल व पड़ोस के राकेश यादव पुत्र भोलानाथ से जमीन का विवाद चल रहा है। क्या मामला था जो बॉल हुआ? अरे ये जमीन में पहले था ये बाउंड्री जो कि सब गांव लोग इसमें सहमत थे कि खत्ती लगवाए है, उस पर नहीं मान रहे हैं लोग। बात क्या है कि जो खत्ती लगी है उसे 2.5 फीट अंदर बना रहे हैं हमारी तरफ। कौन है वो लोग? वो हैं जो कि राकेश कुमार हैं, महेश कुमार हैं और इनके जो परिवार लोग हैं। तो मारपीट में किसको से चोटें हैं? हमारे पिताजी का है, हम लोगों का, मेरे भाई लोग को आए। तो थाने में तहरीर दिया था आपने? हाँ, थाने में गए थे। थाने में गए तो रिपोर्ट जिसका नाम डाला गया तो उसका नाम नहीं है। फिर क्या चाहते हैं आप? ये हम चाहते हैं कि अच्छी तरह से हम लोगों का सुनवाई हो और कानूनी तौर पर काम किया जाए। क्या नाम है? हमारा नाम रोहित कुमार है। कौन सा गांव है? तिसौरा है। थाना? फूलपुर। समझौता हुआ था, पंचायत भी लोग आए कर गए थे और सुबह 100 नंबर भी आए थे। कहा गया कि अपने खती लगाए थे। खती लगाने के बाद ये लोग जबरदस्ती हमारे घर के बगल नींव भर रहे थे, इसलिए हम बात करने गए कि भाई यहाँ नींव मत भरो, थाने बुलाए हैं पुलिस वाले, चलो वहाँ बात कर लेते हैं, उसके बाद आई बनाइए आप। लेकिन इन्होंने कहा नहीं आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। ये राकेश, ये महेश, ये सब मिलके और क्या कहते हैं कि हम बात करने लगे, तब तक राकेश ने हमें एक लाठी मार दिया। जहाँ नींव भर रहे थे? हाँ, जहाँ जमीन है क्या वहाँ क्या है आपका? हमारा घर का बगल है और उनका उस तरफ था, लेकिन ज़बरदस्ती गुंडाई बस दबंगाई बस ये लोग बना रहे थे। किसकी कुछ चोटें आई?
हमारे आए, हमारे 3 लड़कों को आई है चोटें। तो आपने थाने में तहरीर दी थी? थाने में तहरीर दिया, जिसका दिया उसका नाम नहीं है, दूसरे का नाम है। मुकदमा दर्ज हुआ है? हाँ, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन कायदे से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, अपने मन से। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज के इंडिया थाना क्षेत्र के कनकपुर गांव में सड़क के बगल गड्ढे में ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी गिराने को लेकर 2 पक्षों में जमकर बवाल हो गया, जहां पुलिस से भी नोकझोंक व हाथापाई हुई है। कनकपुर गांव में कड़े दीन यादव व लक्ष्मी नारायण केसरवानी के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें एक पक्ष का आरोप है कि चौकी इंचार्ज द्वारा मौके पर खड़े होकर के विवादित जमीन पर मिट्टी डलवाकर कब्जा कराया गया है, जहां आरोप है कि विवादित जमीन का कई वर्षों से मुकदमा भी चल रहा है। वहीं दूसरे पक्ष का बताना है कि जिस जमीन पर मिट्टी डाली जाती थी वह PWD की जमीन है तथा राजस्व टीम पुलिस बल मौके पर खड़े होकर मिट्टी को डलवाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां दूसरे पक्ष ने बताया कि इसमें PWD का नो ऑब्जेक्शन लेटर भी दिया जा चुका है। दूसरे पक्ष का आने जाने के लिए वहीं से एक सड़क है, सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण मिट्टी डाली जा रही थी, जिस पर विपक्षों द्वारा विरोध जताया गया। पे आप देख रहे हैं हमारा छत बना हुआ है, मकान बना हुआ है। हमारे मकान के सामने जो है गड्ढा है, वो PWD के गड्ढे में मैं माटी डाल रहा था। वो भी PWD से हम NOC मिली है हमको। हम उनसे कह रहे थे कि आप इसको पटवा दीजिए, वो पटवाए नहीं, वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिए। यह बात जो है SDM महोदय और लेखपाल कानूनगो के संज्ञान में दिया गया, उनसे अनुरोध किया गया। उस मौके का स्थलीय निरीक्षण किए, उसके बाद मौका मुआयना करने के बाद तब वो मिट्टी डाली जा रही है। एकजुट हम एक अकेले घर वहाँ बनिया है, अब ये 100 घर अब इतने दबंग हैं जिसका कोई किनारा नहीं है। बाहुल्यता की वजह से जो है आप समझिए कि मिट्टी नहीं डालने दे रहे हैं। तो आपके पास कोई आदेश था? हमारे पास आदेश PWD की NOC है हमारे पास। राजस्व टीम को हमने उनसे अनुरोध किया, प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने मौके पे जांच किया। जांच करने के बाद तब जो है हम उसमें मिट्टी डाल रहे हैं। बताइए, वो हमारे सामने गड्ढा है तो इनको क्या आपत्ति है उसमें? वही आपका सिंगल मुख्य मार्ग है क्या? वही हमारा सिंगल मुख्य मार्ग है। तो क्या है? और दोनों किसके बीच में मुकदमा चल रहा है? मुकदमा ये है कि जो है कड़े दिन सन ऑफ गया प्रसाद और बसंत लाल के बीच जो है बसंत लाल केसरवानी के बीच चल रहा था मुकदमा, और इसमें जो है मामला कोर्ट में विचाराधीन है। और जमीन कैसी है? जमीन जो है इन कड़े दिन का मकान है, उसके बगल जो है नाला है, जो कि सारा गांव जानता है, पूरे गांव वाले जानते हैं कि यहाँ से पहले पानी बहता था, जो है नाला था। उसमें जो है बसंत लाल ज़बरदस्ती जो है चौकी इंचार्ज और कुछ सहयोगियों के जो है चलते वो ज़बरदस्ती उसको जो है मतलब मिट्टी डलवा रहे हैं। और चौकी इंचार्ज साहब के सामने ही जो है जो हरा पेड़ है, एकदम हरा पेड़ कटवाया गया, जो है चौकी इंचार्ज मौजूद थे जो है। हाँ, और उसके साथ 4-5 जो है JCB ट्रैक्टर हर चीज़ लाए थे, ज़बरदस्ती एकदम गुंडाई के बल पे सारे कार्य किए जा रहे थे। जो है सारा सिस्टम जो है बनाया गया था, सब पैसे के बल पे सारा काम हो रहा है। आप लोग विरोध नहीं जताए इसका? अरे हम लोग बहुत विरोध जताए थे, लेकिन चौकी इंचार्ज और उनके साथ आए सिपाहियों ने हम लोगों के घर पे चढ़ करके, घर में घुस करके, छत पे चढ़ के, कमरे में घुस के मारा जो है। और यहाँ तक कि जो है हमारी बूढ़ी माता जी को जो है चौकी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।